ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बुरा असर होने वाला है वो होगा एशिया महाद्वीप पर। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज एशिया की बड़ी आबादी को किसी न किसी तरीके से जरूर प्रभावित करेगा। कहीं या तो सूखा पड़ेगा या फिर कहीं बाढ़ का कहर टूटेगा। संक्रामक बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। बदल रहे हैं मौसम के तेवर, बिगड़ रहा है धरती का मिजाज। गर्म हो रही धरती दिखाने लगी है तबाही की खौफनाक तस्वीर। लेकिन यकीन मानिए, ये एक बड़ी विनाश लीला की सिर्फ शुरुआत भर हो सकती है। यूएन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की सबसे तगड़ी मार एशिया को झेलनी पड़ सकती है। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से समंदर के स्तर में मामूली सी बढ़ोतरी भी विनाश की भयानक तस्वीर पेश करेगी। एशिया की 3 बड़ी नदियों के डेल्टा पर रहने वाली आबादी पूरी तरह प्रभावित होगी। यांगसी, रेड रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में रहने वाली बड़ी आबादी पर एक साथ कई मुसीबतें टूट सकती हैं। समंदर का स्तर बढ़ने से इन डेल्टाओं पर रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ज्यादातर इलाकों में पानी भरने से कॉलरा और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। एशिया की बड़ी नदियों के डेल्टा पर रहने वाले लोग ही नहीं, इन नदियों के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग भी महफूज नहीं होंगे, क्योंकि बढ़ते तापमान के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। नई रिपोर्ट के मुताबिक धरती के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हिमालय में 4 किलोमीटर से छोटे सारे ग्लेशियर्स को पूरी तरह पिघला देगी। ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की वजह से गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगसी जैसी नदियां पहले तो बाढ़ से भीषण तबाही मचाएंगी और उसके बाद इन नदियों की धार हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी। एशिया की बड़ी नदियों के सूखने का मतलब ये है कि इस महाद्वीप की एक बड़ी आबादी को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ेगी। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक 1.2 अरब लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे होंगे। दक्षिण एशिया के कई इलाकों में फसल की पैदावार 30% तक गिर सकती है। बढ़ती आबादी के साथ पानी और खाद्यान्न का बढ़ता संकट क्या मुसीबत पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो रिपोर्ट भी कहती है कि जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो पड़ेगा एशिया महाद्वीप पर, और जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बढ़ता प्रदूषण, इसी वजह से कोपेनहेगन में 193 देशों के प्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से धरती को बचाया जा सके।